कितने कौन सा अधिकरण चलेगा? बालाकी अधिकरण, बालाक्य अधिकरण। सूत्र है जगत वाचितवाद, जगत वाचितवाद है ना। कौन सा उपनिषद चल रहा है? कौशिक की ब्राह्मणी। दो लोगों का संवाद चल रहा है, एक बालाकी और दूसरा अजात शत्रु। वही संवाद में सुना जाता है। क्या सुना जाता है? यो वै बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वा एतत् कर्म वै तत्, ये समास है। यस्य वा एतत् कर्म, ऐसा है। वही, ये कोई निपात नहीं है। वा एतत् कर्म, हाँ वही सवै वेदितव्य। यहां वही जो है वो निपात है। सवै वेदितव्य इति। तो वहां सवेदितव्य, सवेदितव्य है ना। तो स मतलब कौन? स मतलब कौन? सवेदितव्य। तत्र किम जीवो वेदितव्यत्वेन उपदिश्यते स्वल्पविराम उत मुख्य प्राण, फिर उत परमात्मा, उत परमात्मा इति विषय। विषय, विषय का अर्थ है संशय। और जो विषय होता है यहां मूर्धन्य शकार होता है। तो फिर तुम्हारे मत में क्या प्राप्त हुआ? बोलो। प्राण इति। प्राण इति कस्मात्? यस्य वै तत्, है ना। यस्य वा एतत् कर्म इति श्रवणात्। और एतत् कर्म, ये ऐसा सुना जा रहा है ना। तो प्राण का कर्म कौन? अरे परिस्पंद लक्षण से कर्मण, ये किसमें, किसका आश्रय करता है? प्राण का आश्रय करता है। और वाक्य के शेष में भी ये बात आई है ना। क्या? अतः अस्मिन् प्राण एव एकदा भवति। वाक्य शेष में भी अतः अस्मिन् प्राणे प्राण एव एकदा भवति। इस तरह प्राण शब्द का दर्शन है। अतः अस्मिन् प्राण एव एकदा भवति। इति प्राण शब्दस्य दर्शनात् प्राण एव एकदा भवति। इस तरह प्राण शब्द का ही दर्शन है। प्राण शब्दस्य दर्शनात्, प्राण शब्द से च मुख्य प्राणे प्रसिद्धत्वात्। प्राण शब्द भी कैसा है? प्राण शब्द किसमें प्रसिद्ध है? मुख्य प्राण ही प्रसिद्ध है। और ये च एक पुरस्तात्, पूर्व में बालाकिना, बालाकी के द्वारा आदित्य पुरुष चंद्रमसी पुरुषः इति एवं आदयः पुरुषा निर्दिष्टा। उनका भी कौन होता है? कर्ता। प्राण भवति प्राण कर्ता। क्यों? प्राण अवस्था विशेष। हाँ, प्राण की ही अवस्था विशेष है। कौन? आदित्यादि देवतात्मना। प्रमाण क्या है भाई? बोलने से काम थोड़ा होगा। एक ही देव कौन है? तो प्राण है। उसको ही ब्रह्म ऐसा कहा जाता है। इति श्रुत्यंतर प्रसिद्ध है। तो ये कौन से पक्ष वाला है? प्राण पक्ष वाला है ना। अब प्राण नहीं होता है तो फिर
जीव अगर तुझे प्राण नहीं मानना है तो किसको मानो? जीव जीवों को मानो ना। जीवो वा अयम यह वेदितव्यतया उपदिश्यते, जानना चाहिए इस रूप से, स शब्द से जीव को मान लो। मानो थोड़ा है, प्रमाण बताओ ना। वो तस्य धर्माधर्म लक्षणम कर्म शक्यते स्वाभाविकम यस्य वा एतत् कर्म। तो कर्म क्या है उसका? वह धर्माधर्म लक्षण कर्म शक्यते स्वाभाविकम किस शब्द से? यस्य वा एतत् कर्म, इस शब्द से धर्माधर्म लक्षण कर्म सुनाए शक्य है ना। सोपि भोक्तृत्वात्, है ना, वो भोक्ता है। भोक्ता मतलब भोग करता ना, भोग क्रिया या करता, भोक्ता है ना। सोपि भोक्तृत्वात् भोग उपकरण भूतानाम एतेषां पुरुषाणां कर्ता उपपद्यते। क्या? वो भी भोक्ता होने से भोग के उपकरण बने हुए भूतों का एतेषां पुरुषाणाम कर्ता उपपद्यते। क्या होगा? वो भी भोक्ता होने से भोग के उपकरण बने हुए भूतों का एतेषां पुरुषाणाम कर्ता उपपद्यते, कर्ता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोपि भोक्तृत्वात्, वो भी भोक्ता होने से भोग उपकरण भूतानाम एतेषां पुरुषाणाम कर्ता उपपद्यते। वाक्य शेष में भी क्या होता है? बाकी बचे हुए वाक्य में भी जीवलिंग जीव का चिन्ह है ना, लिंग अवगम्यते। क्यों? वेदितव्यतया उपन्यस्तस्य पुरुषाणाम कर्तुवेदनाय उपेतम बालाकिं प्रति बोधयिषु अजात शत्रु सुप्तम पुरुषम आमंत्रण शब्दात् श्रवणात् प्राणादीनाम अभोक्तृत्वं प्रतिबोध्य यष्टिघात उत्थापनात् प्राणादि व्यतिरिक्तम जीवम भोक्तारम प्रतिबोधयति। खंड वाक्य करने पड़ेंगे, ये महावाक्य बने। कारण क्या है? बचे हुए वाक्य में भी जीव का ही चिन्ह मिल जाता है। कैसा मिल जाता है? जिसको जानना चाहिए। इस तरह वेदितव्यतया उपन्यस्त कौन है? पुरुष है ना। पुरुषाणाम कर्तृवेदनाय, उनके कर्तृत्व जानने के लिए बालाकिं प्रति, उसके कर्ते को जानने के लिए उपस्थित हुआ कौन? बालाकी। उनके प्रति आता बोला अशोक काय बोलणार ते मी बोलतो. अरे बाबा सगळ्यांना तसंच होतं हे ना. अशोक काय बोलणार ते सांगतो. फक्त माझं झालं तर मग मात्र एकदम बघत राहायचं माझ्याकडे. आता बोला. आता फडका तरी आहे का तुमच्याजवळ? है ना. तो बोलता है बुबोध इशु. बुबोध इशु मतलब बोध करने की इच्छा वाला कौन? अजात शत्रु. वेदनाएं उपेतम, जानने के लिए कर्ता कौन है? उसको जानने के लिए बालाकी के, बालाकिन प्रति जानने वाला कौन? बालक.
बोध करने वाला की इच्छा वाला कौन? अजातशत्रु। उसने क्या किया? सुप्तम पुरुषम आमंत्र्य है ना, चल हम लोग देख लेंगे उसको, उठ। तो सुप्तम पुरुषम आमंत्र, सुप्त पुरुष को बुला कर, आमंत्रण शब्द अश्रवणात्, बृहदारण्यक उपनिषद है ना, तो उसमें आमंत्रण शब्द क्या है? शब्द क्या बोले? सोमः, राजा पांडरवास, इस नाम से उसको पुकारा ना, तो ये तो प्राण के नाम है, तो जगना चाहिए था वो, अगर प्राण होता तो। पुरुषम आमंत्रण शब्द अश्रवणात् प्राणादीनाम अभोक्तृत्व प्रति, होने पर भी आमंत्रण शब्द को वो सुना नहीं, सुनते तो वो भोक्ता हो जाता ना, सुना नहीं तो वो अभोक्तृत्व प्रतिबद्ध, प्राण कैसा है? अभोक्ता है, ऐसा बोध करके यष्टिघात उत्थापनात्, लकड़ी से ऐसा ऐसा करके उठाया, तो फिर क्या हो गया? प्राण शब्द को क्या किया? सोमो राजा पांडरवासो ऊपर लिखो, इस शब्दों से उसको उठाने का प्रयत्न किया ना, तो वो प्राण के शब्द है, तो प्राण होगा तो वो उठ जाता ना, मगर उठा नहीं। तो प्राण से भिन्न अतिरिक्तम जीवम भोक्तारम प्रतिबोधयति ना, प्राण से अतिरिक्त कोई भोक्ता है, वो जीव है, ऐसा बोधन करवाना चाहता है। तो ये बात होगी। और आगे भी देखो ना, जीव का ही चिन्ह है ना, तद यथा सृष्टि स्वर भूंगते यथा वा स्वाहा सृष्टिनम भुंजन्ति एवमेव एष प्रज्ञात्मतैर प्रज्ञा आत्मैर तैर आत्मवीर भुंक्ते एवं एव एतः आत्मानं एतमात्मानं भुंजन्ति इति प्राण वृत्वाच जीवस्य उपपन्नम प्राण शब्दत्व। प्राण शब्द से यहां प्राण को नहीं लेना चाहिए, जीव को लेना चाहिए। सृष्टि स्वतः खाता है कि नहीं, अथवा उस सृष्टि को दूसरे उसके लोग परोस करके खिलाते हैं कि नहीं। इस तरह प्रज्ञात्मा एतेर आत्मवीर भूंगते, इस तरह प्रज्ञात्मक रूप से इनके द्वारा वो खाता है, भोग करता है। आत्मानं एते आत्मानं एतम आत्मानं भुंजति, एते आत्मान, ये इस स्वरूप वाले इस आत्मा को क्या करते, भोग करवाते। इसलिए जीव प्राणभृत है। प्राणभृत्वाच जीवस्य, जीव प्राण को भरण पोषण करने वाला होने से जीव का नाम ही प्राण शब्द बन गया। जीव से उपपन्नम प्राण शब्दत्व, प्राण शब्द से प्राण को नहीं, जीव को कहेंगे। इसलिए यहां किसको ग्रहण करना चाहिए? ये दोनों वचन से, एक तो मुख्य प्राण को ग्रहण करो क्योंकि प्राण शब्द आया, नहीं तो जीव को रो क्योंकि जीव के लिंग है। तस्मात् जीव मुख्य प्राणयोर अन्यतर, दोनों में से किसी एक को यह ग्रहण हो।
पर और किसको ग्रहण नहीं होना चाहिए? न परमेश्वर। न परमेश्वर। क्यों? लिंग। परमेश्वर को क्यों नहीं करना चाहिए? लिंग न होगा मात्र। उसके लिंग का कहीं भान नहीं हो रहा है ना, है ना? तो ऐसी परिस्थिति प्राप्त होगी, फिर क्या होगा? एवं प्राप्ति ब्रह्म। ब्रह्म क्या? परमेश्वर एव अयम एतेषां पुरुषाणां कर्ता। इस सारे पुरुषों का कर्ता कौन है? परमेश्वर है। वाक्य समझ में आया ना? कौन सा वाक्य है? यो वह बालक एतेषां पुरुषाणां कर्ता, इस पुरुषों का जो कर्ता है, यस्य वा एतत् कर्म, उसको जानना चाहिए। जो इन पुरुषों का कर्ता है, एक तो यहां है कर्ता शब्द आया, कर्ता को लेकर इन पुरुषों का कर्ता कौन, इसका विचार करना पड़ेगा, है ना? और बाद में आया एतस्य वा एतत् कर्म, तो उसका कर्म क्या है वो भी जानना पड़ेगा ना। पुरुषों का कर्ता कौन है ये एक बात है, एतस्य वा एतत् कर्म, है ना? तो परमेश्वर एव अयम एतेषां पुरुषाणां कर्ता सत्, इस पुरुष सबका कर्ता, पुरुष सबका कर्ता अगर परमेश्वर है तो इन पुरुषों का परमेश्वर होने में आपत्ति क्या है आपको? परमेश्वर एव अयम एतेषां पुरुषाणां कर्ता सत्, कस्मात्? आरंभ देख लो ना। यही बाला की अजात शत्रुना सह, अजात शत्रु के पास बाला की आया, वो दृप्त बाला की गर्विला था। वो आते ही बोला ब्रह्म ते ब्रह्माणी, तुझे मैं ब्रह्म बोलू गर्व से। इसे संवेदितुम उपचक्र में, इस तरह संवाद करने के लिए उसने उपक्रम किया। स कथिचित आदित्यादि अधिकरणान पुरुषान अमुख्य ब्रह्म दृष्टि भाज उक्त्वा, आदित्यादि अधिकरण वाले पुरुष को अमुख्य ब्रह्म की दृष्टि के भागी वालों को उक्त्वा मतलब कह करके, अधिकरणान पुरुषान अमुख्य ब्रह्म दृष्टि भाज उक्त्वा तूष्णिम बभुव, वो क्या हो गया? चुपचाप बैठा। उक्त्वा तूष्णिम बभुव, उसके आजाद शत्रु ने उत्तर क्या दिया? मृषावय खलु मासवदिष्टा ब्रह्मते ब्रवाणी थी, सब तेरा झूठ है, हमको मत बताओ कि ब्रह्म तुझे बताओ क्या? इस तरह अमुख्य ब्रह्मवादितया अपोद्य तत्कर्तारन अन्यम वेदितव्यतया उपचिक्षेप, इस तरह बालाकी ने जिसको जिसको पुरुष को बताया वो सब अमुख्य ब्रह्मवादी है, उसमें अमुख्य ब्रह्मवादित्व है। इस तरह बोल करके उन पुरुषों का जो कर्ता होगा अन्य होगा उसको ही जानना चाहिए, ऐसा उसने क्या किया? उपदेश किया, तर्क कर रहे। पुरुषों का जो कर्ता अन्य है वो भी अमुख्य ब्रह्म दृष्टि वाला होता तो उपक्रम का बाद होगा ना। ब्रह्मते ब्रह्माणी ये उपक्रम है ना? क्या ब्रह्मते ब्रह्माणी ये उपक्रम है ना? लिखो उपक्रम।
आरंभ में ये कहा है ना, ये कह करके बालाकी ने क्या कहा, आदित्यादि अमुख्य ब्रह्म को बता दिया। फिर अजात शत्रु ने क्या किया, ये सब अमुख्य ब्रह्म है, इसके बारे में कुछ मत बोलो, हम जानते हैं, सबको जानते हैं, बोल दिया है ना। और इन ब्रह्म को अमुख्य ब्रह्म है ऐसा कह करके मुख्य ब्रह्म को, उनके कर्ता जो मुख्य ब्रह्म है उसको ही उसने बोल दिया ना। इति अमुख्य ब्रह्मवादितया अपोद्य, यह अमुख्य ब्रह्म है, तू अमुख्य ब्रह्म वाला है, ऐसा बोल करके निराकरण करते अन्य कर्ता को ज्ञातव्य रूप से बोल दिया। जो अजात शत्रु ने जिस ब्रह्म को बोला वो भी अगर अमुख्य ब्रह्म दृष्टि का भागी होगा तो जो ब्रह्मते ब्रह्माणी ये उपक्रम क्या होगा, बाधित होगा। बालाकी बाधित हो गया ना अमुख्य ब्रह्म होकर। अब अजात शत्रु ने जो उनको अमुख्य कह करके जो बताया वो भी अमुख्य हो जाए, तब अब ब्रह्मते ब्रह्माणी ये उपक्रम बाधित हो जाएगा। इसलिए क्या, इसलिए निर्णय क्या करना पड़ेगा, बोलते नहीं भाई, परमेश्वरादन्यस्य स्वातंत्र्येण, नहीं, परमेश्वर एवं भवितुम अर्हति, क्या अयम भवितुम अर्हति, इसलिए ये परमेश्वर ही हो सकता है। तस्मात् परमेश्वर एवं अयम भवितुम अर्हति। कर्तृत्वं च एतेषां पुरुषाणां न परमेश्वरात् अन्यस्य स्वातंत्र्येण अवकल्पते। क्या इस सारे कर्तृत्वं च एतेषां पुरुषाणां, इन सारे पुरुषों का कर्तृत्व परमेश्वर को छोड़ करके अन्य किसी से स्वातंत्र से कल्पित करना शक्य नहीं। परमेश्वर को ही कल्पना करनी पड़ेगी। परमेश्वर छोड़ करके अन्य किसी में इन पुरुषों का कर्तृत्व असंभवात् न शक्यते वक्तुम, असंभव है ना, वो क्या करेंगे। इसलिए परमेश्वर ही इनका कर्ता है। यस्वा एतत् कर्म, तो यहां कर्म का निर्देश है ना, तो प्राण का लक्षण कौन है, परिस्पंद है ना। जीव का कर्म क्या है, तो ये जो यस्वा एतत् कर्म, यहां कर्म शब्द से निर्देश किया है, वो परिस्पंद लक्षण कर्म है, फिर धर्माधर्म लक्षण कर्म है ना। तो बोलते हैं यस्वा एतत् कर्म, इस शब्दों से ये परिस्पंद लक्षण कर्म का अथवा धर्माधर्म लक्षण के कर्म का निर्देश नहीं है। बात समझ में आई क्या। यस्वा एतत् कर्म, ये क्या परिस्पंद लक्षण के कर्म अथवा धर्माधर्म लक्षण के कर्म का निर्देश नहीं है। क्यों, अरे भाई प्रकरण किसका वो देख ले ना, प्रकृत कौन है वो देख लो ना। ब्रह्मते ब्रह्माणी से किसको आरंभ किया बोलने को, है ना। तो जीव और प्राण का प्रकरण है क्या, जीव और प्राण प्रकृत है क्या, नहीं, अप्रकृत बात है ना। तयोर अन्य तरह अपि अप्रकृत बात है ना।
उन दोनों में से कोई भी एक का भी यह प्रकरण नहीं। असंशब्दितत्वाच्च, संशब्दित, उनके बारे में कोई संशय भी नहीं होता है ना। जब परामर्श कब करेंगे, निश्चय होगा तो कोई विचार नहीं करता। संशय हो और प्रयोजन हो तो कोई विचार करता है। संशय भी नहीं है और क्या प्रयोजन भी नहीं, तो विचार क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो संदिग्ध हो तो विचार करेंगे। किसके लिए? निश्चय के लिए, है ना। असंशब्दितत्वाच्च, उसके बारे में कोई शब्द नहीं है। और ये भी जो यस्यवा एतत् कर्म, ये पुरुषाणामयम निर्देशक, तो इन पुरुषों का कर्ता ऐसा निर्देश है ना। तो ये पुरुष है और ये पुरुषों का कर्ता ऐसा निर्देश है ना। और लिंग वचन विगानाच्छ, लिंग और वचन को भी भेद है ना। कर्म ये पुरुष का भी निर्देश नहीं है, क्योंकि कर्म स्त्रीलिंग है, पुरुष पुल्लिंग है। एतेषां पुरुषाणाम कर्ता, इन पुरुषों का कर्ता इस तरह से निर्दिष्ट है। और लिंग और वचन में भेद है ना। कर्म, कर्म नहीं कर्ता ऐसा निर्देश है, और कर्म नपुंसक लिंग है। और ये पुरुष बहुवचन है, विगानाच्च। नापि पुरुष को विषय करने वाला करोति, ये धातु का, अर्थ का, क्रिया के फल का ये निर्देश नहीं है। क्यों? दोनों का ग्रहण कर्तु शब्देन एव तयोरुपात्तत्वात्। तो परिशेष कौन हो गया? प्रत्यक्ष सन्निहितम जगत सर्वनामना एतत् शब्देन निर्दिश्यते। कर्म क्रियते इति कर्म है ना। व्युत्पत्ति क्या है? क्रियते इति जगत कर्म। एतत् कर्म मतलब एतत् जगत। समझ में आया क्या? यस्य वा एतत् कर्म, कर्म का अर्थ है जगत, वहां लिखो। क्यों? क्रियते इति कर्म, कार्य रूप है कौन? जगत। तो ये कर्म मतलब क्रियते इति कर्म। किस शब्द से उसको लिया जाता? यस्य वा एतत्, वर्तुल करो, यहां भी लिखो। यस्य वा एतत् कर्म,
इस कर्म शब्द से कौन अर्थ हो गया? वाच्यार्थ क्या? क्रिया। क्रिया। मगर क्रियते इति कार्य। कर्म मतलब जगत, कार्य। ये गौणी वृत्ति से है ना। तो कार्य कौन? तो जगत। ये किसे एतद, ये सर्वनाम एतद शब्देन निर्दिश्यते। क्यों? प्रत्यक्ष सन्निहितम, ये एतत् कर्म, ये प्रत्यक्ष के सन्निहित होने से है ना। तो क्या कहा? एतत् कर्म, तो इस कर्म शब्द से क्या लेना? जगत। नहीं, कर्म शब्द से क्या क्या संभव है? पूर्व पक्ष के रूप में परिस्पंद लक्षण कर्म ना जी, और धर्माधर्म लक्षण, और धर्माधर्म लक्षण से निर्देश, कर्म का निर्देश एतत् कर्म हो जाएगा। एतत् कर्म ये नपुंसक लिंग है ना, और परिस्पंद ये पुल्लिंग है ना, लिंग भेद आया ना। धर्म और अधर्म का, कर्म का निर्देश भी नहीं होगा। धर्म अधर्म कर्म रूप से निर्देश होगा, वो भी निर्देश नहीं। क्यों? वो दोनों भी अप्रकृत नहीं है, असंशब्दितत्वात्, उनका सम्यक रीति से शब्दित नहीं है। तो फिर ये कर्म मतलब पुरुषों का निर्देश है क्या? नहीं, नहीं, क्योंकि पुरुष का निर्देशर पुरुष का ये निर्देश नहीं है। क्यों? उनको तो पुरुषाणाम कर्ता ऐसा निर्देश है, और कर्म और कर्ता इस तरह लिंग और वचन का विज्ञान है। पुरुष का जो विषय है ना, कृ धातु है ना, तो उसका क्रिया का फल है ना, इसका निर्देश मानो। पुरुष को विषय करने वाला करोति अर्थ मतलब उत्पत्ति अनुकूल व्यापार है ना। क्रिया का फल मान लो ना, तो वो नहीं मान सकते। कर्ता शब्द से ही उनको क्या क्या ग्रहण किया गया। तो किसको किसको नहीं ले सकते हैं? परिस्पंद लक्षण नहीं ले सकते, धर्माधर्म लक्षण का नहीं ले सकते। पुरुष को नहीं ले सकते, है ना। क्योंकि पुरुषाणाम कर्ता ऐसा निर्देश है। तो फिर क्रियाफल का निर्देश मानो ना, तो क्रियाफल का निर्देश नहीं है, क्योंकि कर्तृ शब्द से ही उसको ग्रहण किया गया। क्रिया का फल भी नहीं है, कर्तृत्व। बचा कौन है? ये सारा जगत सन्निहित है, वही बचा है। तो यस्य वा एतत् कर्म, ऐसा यस्य वा एतत् कर्म, तो सन्निहित कौन है? जगत है। तो यहां
सन्निहित जगत सर्वनामना एतत्, सर्वनाम कौन सा? एतत् शब्देन निर्दिश्यते, है ना? तो एतत् कर्म की व्युत्पत्ति कैसी होगी? क्रियते इति कर्म, मतलब कार्य रूप, कार्य रूप को जगत है। इसलिए कर्म का अर्थ क्या हो गया? परिस्पंद लक्षण और धर्माधर्म लक्षण का निर्देश को कहां किया है? क्या सम्यक शब्द से किया है? क्या नहीं किया? करके हमको तुमने ढकेल दिया ना, जाओ दूर हो जाओ करके। हम तो कह रहे क्या, जगत को भी जगत का प्रकरण है क्या? जगत के बारे में सम्यक शब्द है क्या? नहीं ना, फिर हमको ही ढकेल रहा है, वो तेरा ही खरा है। न जगत अपि अप्रकृतम असम शब्दितम च, ये खरा है कि नहीं? बोल, हो या नहीं बोल। सत्यम है तत्, बराबर है, ठीक है, सत्यम है तत्। फिर तथापि असत्य विशेष उपादाने साधारणेन अर्थेन सन्निधानेन सन्निहित वस्तु मात्र से अयम निर्देशित गम्यते। और किसका? न विशिष्ट से। ये विचार करने की बातें हैं, नियम बता रहे क्या? देखो भाई, विशेष का कोई ग्रहण किया नहीं हो, वाक्य में किसी विशेष का ग्रहण नहीं किया है, और समीप में साधारण अर्थ है, तो फिर क्या करेंगे? सन्निहित वस्तु मात्र का ये निर्देश ऐसा मानना पड़ता है, विशिष्ट का ही नहीं है। क्या क्या निकष क्या बता दिए? मापदंड क्या बता दिए? विशेष उपादान असति, विशेष उपादान असति, विशेष कोई विशेष का ग्रहण यहां नहीं किया है? और क्या है? साधारण अर्थ ही पास में पड़ा हुआ है। तो फिर सन्निहित वस्तु मात्र से हम निर्देशित गम्यते। दरवाजे बंद कर लो, ठंडी लगती है, सर्दी होते, विचित्र हवामान है ना। तो विशेष कोई बताया नहीं है ना, तो विशिष्ट ये घड़ी है, घड़ी निकालनी है, तो हमने आपको नहीं कहा कि उधर की सीढ़ी लाओ और ये घड़ी निकालो, ऐसा बोला क्या? नहीं निकाला। हमने कितना साधारण बोल दिया ना, घड़ी नीचे करो। तो इधर क्या करेगा? सामने कौन पड़ा है? बाकड़ा पड़ा है ना, बाकड़े पर रह जाएगा, उसके ऊपर खिड़की को चढ़ेगा, ये गज को पकड़ेगा और उसको निकाल देगा। क्यों? सामने पड़ा है। अब दूर जाकर के सीढ़ी क्यों लाए हैं? विठ्ठल बाकड्यावर चढू नको, सीढ़ी आण तिकडची आणि हे काढ, ऐसा कह देते तो सीढ़ी लाता। विशेष उपादान नहीं है, सन्निहित बाकड़ा पड़ा हुआ है, तो बाकड़े पर चढ़ के चढ़े जाता है। अपने सब लोग क्या करता है, ये विचार करते हैं क्या? मैं इस कुर्सी पर खड़ा रह जाऊं तो ये कुर्सी टूट जाएगी, इसका विचार करते क्या? नहीं। घड़ी निकालने है, सामने कौन है? कुर्सी है, आज चढ़ करके निकाल लिया, है ना। फिर कोई चिंता नहीं, सबके मालिक कौन है? सबका मालिक कौन है? स्वामी जी। कुर्सी को उठाओ और क्या करो,
अशोक की कुर्सी की जगह रख दो और अशोक की कुर्सी उठा करके लेके जाओ, है ना। अरे उस समय विवेक करता है कि कुर्सी प्लास्टिक की है, उस समय क्या कर उस पर खड़े रहेगा, टूट जाएगी। तो ये दूसरी लवाड़ी करने की कोई जरूरत नहीं होती ना, नहीं करते मन, विवेक नहीं होता है ना। क्यों? नियम ये क्या है? विशेष उपादान अभाव, क्या प्रकृति से एवं संग्रह, साम्य समीप में सन्निहित स ग्रहण, विशेष उपादान अभाव, विशेष नहीं कहा ना, घड़ी निकालना है ना, कैसे भी जो उपद्रव होते हैं उसका कारण ये है ना। नियम कौन सा? विशेष उपादान अभाव सन्निहित सग्रहण, ये नियम जीवन के नियम है ना। विवेक कैसा करना है ये कहा। तो इधर देखो क्या होता है, असति विशेष उपादाने साधारणेन अर्थेन सन्निधानेन सन्निहित वस्तु मात्र स्वयं निर्देश गम्यते। सन्निहित वस्तु का ही यहां निर्देश है, क्योंकि सन्निहित वस्तु वहां पड़ी है, विशेष उपादान नहीं है, इसलिए विशिष्ट कोई वस्तु है ऐसा कोई अर्थ नहीं होता। क्यों? विशेष सन्निधान अभावात, विशेष सन्निधान नहीं है तो साधारण सन्निधान लेंगे ना। पूर्व में जगत के एक देश बने हुए कौन पुरुष है ना, उनका विशेष ग्रहण किया है ना। पूर्वोत्तर में जगत के एक देश बने हुए पुरुष को विशेष ग्रहण करके ग्रहण किया है ना। तो यहां हम क्या कहेंगे, जहां विशेष नहीं किया है, ये जगत का ही ग्रहण करेंगे। जगत का ग्रहण करना चाहिए ऐसा नहीं होता, इसके लिए ऐसा कहेंगे। क्या कहेंगे? करता है ना, जगत के एक देश बने हुए इस पुरुषों का जो करता है। अरे भाई ये विशेष करने की जरूरी क्या है ना। सब सारे जगत का ही वो करता है, पुरुष का ही क्यों जी। बात समझ में आई क्या? संपूर्ण जगत का कर्तृत्व उसमें आ जाता है, केवल ही पुरुषों का थोड़ा ही आता है। तो बोलते हैं यो एतेषाम पुरुषाणाम जगत एकदेश भूतानाम कर्ता। ये विशेष क्यों लेना चाहिए? किम अनेन विशेषेण यस कृष्णमेव जगत अविशेषितम कर्म, कोई विशेष न करते हुए संपूर्ण जगत जिसका कर्म है। वह शब्द क्या है? एक देश अवच्छिन्न कर्तृत्व व्यावृतत्व है ना। वह शब्द किसके लिए? किसके? पुरुष को ही अवच्छिन्न कर्तृत्व के व्यावृत्ति के लिए। बालाकी ने जिसको ब्रह्म माना और उन पुरुषों को कहा, ये बालाकिना ब्रह्मत्व अभिमता पुरुषा कीर्तिता देशाम अब्रह्मत्व ख्यापनाय। वो क्या है? अब्रह्म है ऐसा ख्यापन करने के लिए ये बालाकिना ब्रह्मत्व अभिमता पुरुषा कीर्तिता, कीर्तित है। तेषाम अब्रह्मत्व ख्यापनाय, वो ब्रह्म नहीं है, उनको ख्यापन के लिए विशेष उपादान है ना। यस्वा एतत् कर्म है ना। ये कहने के कारण क्या है?
क्योंकि ब्रह्मत्व अभिमता पुरुषा कीर्तिता तेषाम अब्रह्मत्व ख्यापना है विशेष उपाद। ये पुरुष को ही क्या उत्पन्न कर, सारे जगत को उत्पन्न करने वाला है। यस्य वा एतत् कर्म है ना, व्यावृत्ति अर्थ। जो बालाकी ने ब्रह्मत्व मान करके पुरुष को बताया है वो सब अब्रह्मत्व है, इस ख्यापन के लिए ही विशेष उपादान है। इस तरह ब्राह्मण परिव्राजक न्याय है ना। देखो इन पुरुषों का कर्ता कौन है, ब्रह्म है ना। वह शब्द से क्या कहा, बस ये पुरुष को ही क्यों, सारे जगत का यस्य वा एतत् कर्म, ये समझ में आया। वाक्य देखो, वाक्य का वेग देखो कैसा कैसा वेग है। जो वह बालाकः एतेषां पुरुषाणाम कर्ता, इस पुरुषों का कर्तृत्व आ गया ना, एक है ना। और उसके बाद में यस्य वा आया शब्द, तो एकत कर्म मतलब ये सारा जगत जिसका कर्म है, केवल पुरुष नहीं है, ये सारा जगत भी कर्म है। केवल पुरुष क्यों बता रहा है तू, ठीक ना। यो एतेषां पुरुषाणाम जगत एक देश भूतानाम कर्ता, इस विषय से क्या लेना देना है। जैसे कृष्ण में वह जगत अविशेषितम कर्म, कोई विशेष न लेता हुए संपूर्ण जगत कर्म है। वह शब्द से क्या लेना, लाल करो, एक देश अवचिन्न कर्तृत्व व्यावृत्ति। वह शब्द क्या होगा, वो जो दूसरा एक देश अवचिन्न कर्तृत्व नहीं मानो, इसलिए वाह क्या होता है, एक विशिष्ट को तुम नहीं मानो, इसलिए वाह आता है ना। विशिष्ट से बंधित न रहो, इसलिए ही वह आता है ना। ये बाला के ना ब्रह्मत्व अभिमता पुरुषा कीर्तिता, क्या बालाकी के द्वारा ब्रह्मत्व को माने हुए पुरुष कीर्तिता, उनका अब्रह्मत्व ख्यापनाय, वो अब्रह्म है, इसके ख्यापन के लिए विशेष उपादान है। ब्राह्मण परिवाजक न्याय है ना, है ना। ब्राह्मणान भोजनम कुरु, अथवा ब्राह्मणानाम भोजनम कुरु अन्यदीन परिव्राजकस्य अपि, मतलब तो परिव्राजक भी ब्राह्मण ही है ना। तो ब्राह्मणानाम भोजन कुरु परिव्राजक का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, है ना। तो फिर ब्राह्मणानाम भोजनम कुरु कुरु परिव्राजकस्य अपि, ये शब्द से क्या लेना। अरे भाई ब्राह्मणों का भोजन करवाओ, मगर ब्राह्मणों को भोजन करा, ये परिव्राजक ब्राह्मण नहीं होगा ऐसा मानो नहीं। परिव्राजक भी ब्राह्मण में ही आता है, उसको बाहर रखो नहीं, उसको भी भोजन करवाओ। हम पहले ही क्या कर रहे थे, इस वेश में आने के बाद घूम रहे थे विदर्भ में, तो एक जगह रात सब पूरे दिन में मैं भूखा था और खाना ही नहीं था। एसटी से उतरा और थोड़ा सा इधर उधर गया तो वहां 3-4 बज गए थे और सबका भंडारा चल रहा था। क्या वो आखिरी दिन का काला का भोजन चल रहा था, पंक्ति चल रही थी।
हमको क्या मालूम, हमको तो निमंत्रण नहीं है, हम कैसा जाए करके बाहर ही ऐसे ऐसे रहे। तो किसी ने हमको देखा, हमारी ओर देखा भी नहीं, किसी ने हमको बुलाया भी नहीं कि महाराज चलो ना, चलो भोजन करो, मैं आपको भोजन करवा, ऐसा किसी ने बोला नहीं। और हम किसी से बोले नहीं, हमको कुछ मालूम नहीं कि काले में कोई भी जा सकता है और बस क्या बैठ जाना, पत्ता अपने आप आ जाता है परोस के, कोई भी आ जा, है ना। अब हमको क्या मालूम, नया नया था, अब बुलाया नहीं, हम पराया हूं, कोई बुलाते नहीं है, मैं बाहर ही रहा, है ना, किसी ने बुलाया नहीं। उनके मन में क्या है मालूम नहीं, किसी एक ने ही मेरे ओर ध्यान नहीं दिया, है ना। और वो उस दिन में भूखा ही रह गया। एसटी आ गई, मैं चला गया, दूसरे गांव चला गया, उधर गया तो उधर क्या, रात्रि की बात थी। ऐसा भी अनुभव आ जाता है। लोगों का कहना होगा कि क्या भंडारे ने थोड़ा बुलाता, निमंत्रण देना पड़ता है क्या, आमंत्रण पत्रिका देनी पड़ती है क्या, आओ बैठ जाओ खाओ चले जाओ। ये खड़ा है तो इसके मन में कोई संशय है ना। तो किसने बुलाया नहीं, मैंने कोई किसी को प्रार्थना नहीं। पहला थोड़ा सा अभिमान होता है ना, उसका फल क्या है, भूखे रहो, है ना। इस वेश में अभिमान छोड़ना पड़ता है ना, क्योंकि इस वेश में हम लोगों को ये वाक्य तो भूख लगे तो मांग के खाओ, है ना। जाओ, आपको कौन देगा क्या। अरे मां को भी रोने के बिना कोई मां दूध नहीं पिलाती है ना। तो फिर भूख लगी ना तो मांगो ना, ओम भगवती भिक्षा नदी, नारायण हरि, माई थोड़ी रोटी हो तो दे दो। तो इसके लिए तुम्हारी लज्जा छोड़नी पड़ती है ना। लज्जा भी एक प्रतिबंध है ना, भय भी प्रतिबंध है, अहंकार भी प्रतिबंध है ना। ये सब छोड़े तो हो गया, बाद में हो गया ना, बाद में सुलभ काम हो गया। कहीं भी जाओ, माई रोटी होगी तो दे दे थोड़ी। वो बेचारी क्या रोटी लाती थी, अचार लाती थी, थोड़ा गुड़ लाती थी। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बड़ा सुंदर वातावरण है, और कई जगह तो जाओ जाओ आगे जाओ ऐसे भी कर देते हैं। तो बात क्या हो गया, ब्राह्मण परिव्राजक न्याय से छिड़ गया है। ब्राह्मणान भोजयतु परिव्राजकम अपि, तो विशेष बता दिया क्या, ब्राह्मण को भोजन करने से परिव्राजक का भोजन हो ही जाता है, मगर उसको भूलो नहीं ऐसे बताने के लिए क्या कहा है, ये बता दिया। तो सबका जगत का कर्ता यही है। तो पुरुष का भी ये करता है, जिसको तू अब्रह्म आदित्यादि को तू ब्रह्म मान रहा है, उसका भी ये करता है। ये विशेष बताने के लिए है ना। एवं ब्राह्मण परिव्राजक न्याय न सामान्य विशेषाभ्याम जगत कर्ता विदितव्यतया उपदिशते। सामान्य क्या, यस्य वा एतत् कर्म, एतत् कर्म मतलब जगत, और पुरुष का भी करता है। ये विशेष, सामान्य और विशेष दोनों से क्या बन गया, जगत का कर्ता कौन है, परमात्मा। विशेष को भी, घटोत्कोच को भी करने वाला कौन है, परमात्मा ही है। और नकुल सहदेव को भी करने वाला, चीट पतंगों को भी, चीटी पतंगों को भी करने वाला कौन है, सारे जगत को भी करने वाला है। मगर रावण को भी करने वाला वही है, विशेष, है ना।
तो विशेष क्या? पुरुषाणाम। एतेषाम पुरुषाणाम करता, ये विशेष। साधारण क्या है? यस्य वै एतत् कर्म, है ना। तो सामान्य ब्राह्मण परिव्राजक न्याय न, ब्राह्मण क्या है? सामान्य, परिव्राजक विशेष। सामान्य विशेषाभ्याम जगत कर्ता विदितव्यतया उपदिशति। क्या कर? सामान्य रूप से, विशेष रूप से जगत का कर्ता कौन है? परमात्मा है, ऐसा जानना चाहिए। परमेश्वर सब जगत का कर्ता, ये कहां जानेंगे? अरे सारे वेदांत। परमेश्वर से सर्व जगत कर्ता, सर्व वेदांतेषु कर्ता नहीं। हाँ, परमेश्वर सब जगत का कर्ता है, इति सर्व वेदांतेषु परमेश्वरश्च, परमेश्वरस्य नहीं, परमेश्वरस्य क्या है? निर्धार किया है उद्धरण चिन्ह में, सर्व जगत कर्ता। ये बात सर्व वेदांतेषु अवधारित है ना। तो क्या हो गया? सूत्र क्या हो गया? जगतवाचित्वात्, है ना। कर्म शब्द जगतवाची को कौन सा? यस्य वा एतत् कर्म, यहां ऊपर लिखो, यस्य वा एतत् कर्म इत्यत्र कर्म शब्द जगतवाची, जगतवाची होने से यहां किसको माने? यस्य, स शब्द से किसको लेना चाहिए? परमात्मा को, है ना। प्राण को जानकर के क्या लेंगे? पुरुष को जानकर के क्या हो? पुरुषार्थ नहीं है ना। पुरुषार्थ तो उसको जगत का मूल कारण को जानना ही पुरुषार्थ है। तो जगतवाचित्वाद समझ में आया। कर्म शब्द क्या? अस्मिन सशब्देन पुरुषो सशब्देन ब्रह्म एव मंतव्य। क्यों? यस्य वा एतत् कर्म इत्यत्र कर्म शब्देन जगतवाचित्वात्, जगत को ही कहा गया है। देखो कैसा स्पष्टीकरण होने से स्पष्ट होता है ना। एतत् कर्म, ये सारा कर्म हो गया। पूर्व पक्ष उठा, जीव और प्राण का लिंग है ना, तो यहां स शब्द से ब्रह्म नहीं लिया जा सकता है। इति चेत, उसको तो व्याख्यान पहले ही किया है। जीव और मुख्य प्राण नहीं हो सकता, व्याख्यान किया है ना। अतः यदुक्तम वाक्य शेष गतात् जीवलिंगात् मुख्य प्राणलिंगाच तयोरेव अन्यतर से यह ग्रहणम न्यायम न परमेश्वर से इति। उसको परिहार करो। यत्र यदत्र उच्यते परिवृतम च एतत्, है ना। कहा? 1:21 में। कौन से सूत्र में? न उपासा त्रैविध्यात् आश्रितत्वात् यह तद योगात्, है ना। त्रिविधम ही अत्र उपासनम एवं सती प्रसज्जेत। त्रिविधम, है ना। न उपास त्रैविध्यात्, तो 3 प्रकार की उपासना प्राप्त होगी। प्राण की उपासना, जीव की उपासना, ब्रह्म की उपासना, है ना। त्रिविधम ही अत्र उपासनम सती प्रसज्जेत। जीवोपासनम 1, मुख्य प्राण उपासनम 2, ब्रह्मोपासनम चैति। तो हो जाने दो ना। न चैत न्यायम न इष्टम न अनिष्टम, कस्मात् अन्यायत्वात् न चैत न्यायम। और क्या हो गया? उपक्रम उपसंहाराभ्याम ही ब्रह्म विषयत्वम अस्य वाक्यस्य अवगत, अस्य वाक्यस्य ब्रह्म विषयत्वम अवगम्यते उपक्रम उपसंहाराभ्याम, है ना। तो उपक्रम बोलो।
तत्र उपक्रमस्य तावत् ब्रह्मविषयत्वं दर्शितम न ब्रह्मते ब्रह्मणि ब्रह्मते ब्रह्मणि। हाँ, और उपसार बोलो फल श्रवणात् ब्रह्म विषयत्वं दृश्यते, है ना? कैसा? सर्वान् पाप्मनो अपहत्य सर्वेषां च भूतानां श्रेष्ठ स्वराज्यम आधिपत्यम परियति यह एवं वेद, है ना? बड़ा महत्व का वाक्य है ना। सब पापों को हटा करके सब पापनो अपहत्य सर्वेषां भूतानां श्रेष्ठ्यम स्वराज्यम आधिपत्यम परियति यह एवं वेद। तो ऐसा होने पर प्रथम वाक्य निर्णय से इसका ही वाक्य का निर्णय तो ये वाक्य का भी निर्णय होगा। न निर्णीयत है, नहीं निर्णय होता है। यस्य वा एतत् कर्म इत्यस्य, ये ब्रह्म विषयत्वेन तत्र अनिर्धारितत्वात्। यस्य वा एतत् कर्म, ये ब्रह्म को विषय करता है, ऐसा वहां निर्धार हुआ है क्या? इसलिए जीव मुख्य प्राण शंका पुनरुत्पद्यमाना निवर्त्यते। इसलिए यहां जीव मुख्य प्राण शंका उत्पन्न होकर के निवृत्त होता। तस्मात् अत्र जीव मुख्य प्राण शंका पुनरुत्पद्यमाना निवर्तते, पुनः उत्पन्न होकर के निवृत्त होता। भाई प्राण शब्द को क्या प्राण विषय थोड़ा, ये ब्रह्म विषय को भी देखा गया ना। कैसा? प्राण बंधन में सौम्य मन है इत्यत्र। जीवलिंग जो दिख रहा है ना, वो तो आरंभ और उपसंहार मान करके उसको ब्रह्म विषय माने तो क्या आपत्ति है? जीवलिंगम अपि उपक्रम उपसंहार योर ब्रह्म विषयत्वात् अभेद अभिप्रायण, अभेद को अभिप्राय से ही करना चाहिए। जीवलिंग जो भासमान है, उपक्रम और उपसंहार में जो जीवलिंग भासमान है, वो ही ब्रह्म विषय होने से अभेद अभिप्राय से लेना चाहिए, उसको अभेद मान करके लेना चाहिए। अन्यार्थ तु जैमिनी प्रश्न व्याख्यानाभ्याम अपि च एवं एके। अन्यार्थ तु जैमिनी प्रश्न व्याख्यानाभ्याम अपि च एवं एके। जीवलिंग से ब्रह्म ही लक्ष्य है, ऐसा कहा ना। तो यहां उस जीवलिंग से जीव की उक्त की द्वारा ब्रह्म को ही ग्रहण करना चाहिए, ऐसा कह रहे। किससे? अन्यार्थ तु जैमिनी ही। जैमिनी आचार्य क्या करता? जीव से जीव ले और उसका अर्थ ब्रह्म करो। जीवलिंग है ना। इस तरह जैमिनी आचार्य कह रहे। प्रश्न और व्याख्यान से भी ऐसे कुछ लोग भी कहते हैं। यहां विवाद नहीं करना चाहिए। जैमिनी आचार्य क्या कह रहे? वाद नहीं करो ना यहां। क्या? जीव प्रधानम व इदं वाक्य। ये वाक्य जीव प्रधान है या ब्रह्म प्रधान है, ये इधर तुम ऐसा विवाद नहीं करो।
इस विषय में संशय नहीं करो, विवाद नहीं करो कि ये वाक्य जीव प्रधान है या ब्रह्म प्रधान है। यहां जो जीव परामर्श है ना, वो अन्य अर्थ के लिए ही है। मतलब ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थ, हाँ, है ना, जीव का परामर्श किया है ना, जीव की बात बोली ना, जीव का लिंग बोला, तो जीव को बोलने के लिए भी हो सकता है या उसका कोई अन्य अर्थ भी हो सकता है ना। तो यहां क्या कर, जीव का जो परामर्श है वो जीव को कथन करने के लिए नहीं बोला है, क्योंकि कहने की जरूरत नहीं है ना। जीव परामर्श हो, जीव परामर्शम अन्यार्थम जैमिनी आचार्यो मन्यते। अन्यार्थम मतलब ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थम, ऐसा करो। क्या ये, क्या ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थम, ये क्या है, अन्यार्थम है। अन्यार्थ क्या है, ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थम अस्मिन् वाक्ये जैमिनी आचार्यो मन्यते। यहां जो जीव परामर्श है ये किसके लिए है, ब्रह्म प्रतिपत्ति के लिए है। अस्मिन् वाक्य ईश्वर क्या करता है, जैमिनी आचार्यो मन्यते, जैमिनी आचार्य मानता। वाक्य लग गया, जैमिनी आचार्य किम मन्यते, अस्मिन् वाक्ये यो परामर्श क्रियते जीव परामर्श, सो जीव परामर्शार्थम न अन्यार्थम एक। अब प्रश्न आ जाएगा, प्रतिज्ञा करने से थोड़ा बनेगा, कस्मात बोलो ना, कस्मात प्रश्न और व्याख्यान देख लो ना। प्रश्न तावत, प्रश्न क्या है, प्रश्न बोलो कौन सा है, सुषुप्ति पुरुष, वो एतद बाला के पुरुषो अशयिस्त, को वा एतद भूत, को वा एतद अभूत, कुत एतद आगात, है ना। ये प्रश्न है, हे बाला के, ये पुरुष किसमें सोया हुआ था, वहां से ये आया, किसमें था, हे बाला के, वो ऐसा पुरुष हो अशयिष्ट। पहला प्रश्न एक, फिर दूसरा, को वा एतद अभूत, फिर तीसरा प्रश्न, कुत एतद आगात इति, है ना। तो फिर प्रतिवचन क्या, यदा सुप्तं स्वप्नं न कंचन पश्यति अथास्मिन् प्राण एव एकदा भवति इत्यादि। एतस्माद् आत्मना प्राणा यथा आयतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणभ्यो देवा देवेभ्यो लोका इति च। सुषुप्ति काले च परेण ब्रह्मणा जीवो एकतां गच्छति और परस्मात् ब्रह्मणा प्राणादिकम जगत जायते इति वेदांत मर्यादा। वेदांत की मर्यादा क्या है, ये आमची मर्यादा है। संपूर्ण जगत भी ईश्वर मर्यादा है ना, और हर एक किसी को मर्यादा है ना अपनी, और हर एक किसी ने मर्यादा में रहना चाहिए ना। इसको आज की भाषा में औकात में रहो कहते है ना, क्या कहते, हमारे में है ना,
आमची मर्यादा है ना, म्हणजे शिवीनं घालणे मर्यादा किसी की नहीं, हमें नहीं। राग न करना मर्यादा है, गांधी जी की है ना, मर्यादा है। तो ये लग गया, यतो अन्यार्थम जीव परमार्श अन्यार्थम ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थम अस्मिन् वाक्ये जैमिनी आचार्यो मन्यते। कस्मात् प्रश्न व्याख्यानाभ्याम प्रश्न तावत सुषुप्त पुरुष को प्रतिबोध करना, फिर प्राणादि व्यतिरिक्त जीव है ऐसा बोध करवाना है ना। पुनर्जीव व्यतिरिक्त विषयो दृश्यते, पुनः जीव के अतिरिक्त विषय दिखा देता है ना। पहला क्या, पुरुष का प्रतिबोध करना है ना, प्राणादि अतिरिक्त जीव का प्रतिबोध करने पर, प्राण से अतिरिक्त कौन है, जीव। फिर जीव के व्यतिरिक्त विषय यहां दिखता है, तो वो ऐसे एतद बाला के पुरुष, ये पुरुष मतलब जीव किसमें सोया था, तो पुरुष के अतिरिक्त और कोई है ना, वो एतद भूत, ये जीव कहां से आया, कुते एतद आगत, कहां रहता था, ये बात किसके लिए है, पुरुष का, पुरुष से अतिरिक्त परम पुरुष, उत्तम पुरुषस्तु अन्यो परमात्मा इति उदाहृत है ना, है ना, 15वें अध्याय में आया है ना। तो उत्तम पुरुष को दिखाने के लिए 3 प्रश्न पूछे, एतद वो ऐसे एतद बाला के पुरुषो अशिष्ट, कवा एतद अभूत, कुत एतद आगात, प्रतिवचन भी क्या, यथा सुप्त न कंचन पश्यति अथ अस्मिन् प्राण एकदा एव भवति इत्यादि। एतस्मादात्मनः प्राणा यथा एतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकात्। सुषुप्ति काले च परेण ब्रह्मणा परब्रह्म से जीव एकतां गच्छति। एक परस्माच्च ब्रह्मणा प्राणादिकम जगत जगत जायते, ये वेदांत मर्यादा है ना। प्रश्न पूछे ना क्या, कोई ऐसे एतद बाला के पुरुषो अयशिष्ट, एक को वा एतद अभूत, 2 कुत एतद आगात, 3 सुप्त स्वप्नम न कंचन पश्यति अथ अस्मिन् प्राणा एकदा एव भवति इत्यादि। इस आत्मा से प्राणा यथा आयतन विप्रतिष्ठन्ते, तो इससे प्राण से देव, देव से लोका, और सुषुप्ति काल में परेण ब्रह्मणा जीव एकताम गच्छति, तो जीव से ही आया, परमात्मा से ही आया ना। तो यत्र अस्य जीवस्य, जहां इस जीव का क्या है, कैसा, स्वाप का विशेषण क्या, उपाधि, निस्संबोधता स्वच्छता रूप स्वाप। स्वाप मतलब
उपाधि जनित विशेष विज्ञान रहितम स्वरूप है ना, जहां जीव की निसंबोधता स्वच्छता रूप स्वाप है। क्या? यत्र अस्य जीवस्य निसंबोधता स्वच्छता रूप स्वाप है, अर्थात उपाधि जनित विशेष विज्ञान रहितम स्वरूप है ना, उपाधि जनित विशेष विज्ञान रहित स्वरूप, उससे भ्रंश होना यह आगमन है। यत तद भ्रंश रूपम आगमन, वो कौन है? यत्र से, यत्र मतलब यस्मिन, जिसमें जीव का निसंबोधता स्वच्छता रूप स्वाप उपाधि जनित विज्ञान रहित स्वरूप, और जिससे भ्रंश होकर के जीव का आगमन होता है, सो अत्र परमात्मा वेदितव्यतया श्रावित इति गम्य। वही परमात्मा यहां जानना चाहिए, इसलिए सुनाया गया। सो अत्र परमात्मा वेदितव्यतया श्रावित इति गम्य। वही परमात्मा जानने जिज्ञासितव्यतया श्रावित इति गम्य। और भी बात है, कुछ साक्षी वाले वाजसेनी न तस्मिन व बाला की अजात शत्रु संवादे स्पष्टम विज्ञानमय शब्देन जीवम आमनाय तद व्यतिरिक्तम परमात्मानम आमनन्ति। एक साक्षी वाले कौन? वाजसनेयीन इसी बाला की अजात शत्रु संवाद में स्पष्ट विज्ञान में शब्द है ना, तो उसको जीव को बता करके तद व्यतिरिक्तम परमात्मानम आमनन्ति। कैसा उपदेश करते? यह विज्ञानमय पुरुष वह तदा बोध कुतः तदा आघात इति, ऐसा बोला ना। विज्ञानमय शब्द का प्रयोग इसी वाक्य में किस वाक्य का प्रयोग किया है ना? इसमें क्या वाक्य है? यो वह बाला का एतेषाम पुरुषाणाम कर्ता यस्य व एतत् कर्म नहीं, हाँ है ना? कहाँ है? 420 पर। हाँ, वह सब बाला के पुरुषों अशिष्ट है ना, तो यहां विज्ञानमय नहीं है ना। तो बृहदारण्यक वाले क्या करते हैं? वाजसनेयी न विज्ञानमय पुरुष है ना, विज्ञानमय पुरुष कोश तदा अभूत कुत एता आगत है ना, ऐसा पाठ करते। दूसरे लोग क्या कौशिक की ब्राह्मण वाले कैसे करते? असहित क्व वा एतद अभूत कुत एतद आगत है ना। और ये कैसे करते हैं? विज्ञानमय पुरुष तदा भूत, यहां विज्ञानमय का पाठ करते हैं। और प्रतिवचन में येषो अंतर हृदय आकाश तस्मिन क्षेते थी। और आकाश शब्द भी परमात्मा ने प्रयुक्त, दौरो अस्मिन अंतर आकाश निर्णय हुआ है ना इत्यत्र। सर्वे एते आत्मनो विचरन्ति, सब ये आत्मा को ही विचरण करते हैं। उपाधि मतान
आत्मनाम अन्यतो विचारणम, क्यों? आमनंत क्या से ये सब आत्मा को ही विचारण करते हैं। उपाधि वाले आत्मा को अन्य से विचरणम, आमनंत उपदेश करने वाले वो तो क्या कहेंगे? परमात्मानमेव कारणत्वेन आमनन्ति इति गम्यते। तो क्या उपाधि वाले आत्मा को उपदेश का उच्चारण करने वाले परमात्मा को ही कारण रूप से ही विचार करते हैं, ऐसा ज्ञान होता। प्राण का निराकरण भी करना है ना। सुषुप्त पुरुष उत्थापनेन प्राणादि व्यतिरिक्तो उपदेशो अभ्युच्चय। प्राण का निराकरण भी क्या सुषुप्त पुरुष को उठा करके प्राणादि व्यतिरिक्त उपदेश को जोड़ने के लिए है। यहां बात हुई। आगे चलो, थोड़ा सा दरवाजा खोलो। हाँ बस झाली का दहा पानं? कृष्णा तू बोलायचं 10 पानं. हा मग 2 करूया पाहिजे तर 10 झाली पाहिजेत ना. मग त्याने बस म्हटल्यानंतर बस करावं लागेल. हा है ना. ठीक. आता लिमिट 10 पानाच आहे ना. तो 10 पानं मोजत राहतो. किती पानं झाली? 7 झाली. किती पानं झाली? 8 झाली. किती झाली? 9 झाली. आता जरा 2-3 जण जाऊन पाणी देऊन घ्या थोडं. एकाने इथे द्या, एकाने कॉलमला द्या, एकाने त्या भिंतीला द्या. येथील लोक जेवायच्या वेळेलाही देऊ शकतात. झालं पुढे. मग त्याने बस म्हटल्यानंतर मग कोण कोण गायक, वाचक, आचार्य, असतमुख,